हेलो बेटा, नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वेक्टर्स चैप्टर के अंदर वो है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे एक हम मान लेते हैं, एक का नाम है स्मॉल ए वेक्टर, उसकी वैल्यू है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, एंड इसी तरह से एक वेक्टर है मेरे पास b इज़ इक्वल्स टू 6j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और मैंने निकालना है जैसे a माइनस बी, देन मैंने निकालना है a प्लस बी। ठीक है, तो बेटा देखो एक बात है, जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बिल्कुल उसी वे से हम ऐड भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन मैं आपको करके बताऊंगा और एडिशन आपने खुद ब खुद ही कर लेना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन से। मैंने ए वेक्टर में से बी वेक्टर को बेटा माइनस करना है। दोनों ही वेक्टर मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में गिवन, वो बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। माइनस, अभी माइनस है तो बेटा फिर ब्रैकेट डाल लेते हैं। अभी देखो बी वेक्टर के अंदर बेटा जो आई कैप वाला कंपोनेंट है ना वो मिसिंग है, तो उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 0 i कैप, जब कभी भी कोई मिसिंग कंपोनेंट को इन्वॉल्व करना है तो 0 लगा के आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो। 0 i कैप 6j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम क्या है कि जो देखो ये ब्रैकेट हटाना है, तो इसके बाद बेटा नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 0 i कैप माइनस 6j कैप माइनस 5k कैप। ये तो बेसिक रूल है बेटा, अगर ब्रैकेट को हटाना है और ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो डेफिनेटली अंदर साइन चेंज होएगा। इसमें तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ना ही होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो बेटा जो आई वाले कंपोनेंट्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो जे वाले कंपोनेंट हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो के वाले कंपोनेंट आप इनको भी इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो किसी को। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा -4k कैप माइनस 5k कैप। अभी मैंने इस ब्रैकेट में से आई कैप को बाहर निकालना है, यहाँ से जे कैप को और यहाँ से के कैप को, क्योंकि वो दोनों टर्म्स के पास है तो वो कॉमन आ सकता है। तो बेटा ये बचेगा मेरे पास 2 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस 3 माइनस 6 इंटू जे कैप प्लस माइनस 4 माइनस 5 इंटू के कैप। तो अभी ये आ जाएगा बेटा 2i कैप, ये आ जाएगा बेटा -3j कैप और ये आ जाएगा मेरे पास -9k कैप। तो अभी आप माइनस को एडजस्ट भी कर सकते हो, 2i कैप -3j कैप और -k कैप। ठीक है, तो देखो एक बात है यहाँ पे सीखने वाली कि जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो एक वेक्टर ही होएगा। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर वेज के साथ हमने इन दोनों को ऐड भी करना है। अभी वो मैं पार्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो आप उसको करना। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर, वो है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब कहने का क्या मतलब है इस टॉपिक के अंदर, इसका मतलब है कि किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्केलर का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रैशनल फॉर्म में भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला ही कंसिडर कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और मेरे को डिमांड है, क्वेश्चन में क्या डिमांड किया मेरे से, उसने डिमांड किया है कि मैंने जो ए वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 के साथ। ठीक है, ये भी एक नंबर है, स्केलर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे, सोल्यूशन पार्ट देखो। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, जो ए वेक्टर मेरे को गिवन है वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो उसका। ठीक है,
अभी बेटा मैंने इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, जो आई जे के कॉफिशिएंट है, ये उनके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आएगा सिंपली 3i कैप प्लस 9/2 j कैप माइनस ये कटिंग हो जाएगा और ये आ जाएगा 6k कैप। तो इस तरह से बेटा हम किसी नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर का मीनिंग होता है नंबर, ठीक है ना। तो नंबर को कैसे करते हैं किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो वो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है। तो प्लीज़ ये बेसिक्स हैं, आप इनको अपने माइंड में रखना, ठीक है, आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे, ठीक है बेटा। ओके।